बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 5.2, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। इसको मैक्सिमाइज करना है, इसकी वैल्यू जो है वो मालूम करनी है, जहां पे इसकी वैल्यू मैक्सिमाइज होगी, ज्यादा होगी। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट्स 2x plus y is smaller than equal to 4, 4x minus y smaller than or equal to 2, x is greater than equal to 0 and y greater than or equal to 0. Solution. बच्चों, सबसे पहला स्टेप जो है वो आप लोगों ने लिखना है corresponding equations. करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस लिख के आप लोगों ने ये जो साइन लगा होगा दरमियान में स्मॉलर देन और इक्वल, इसको हटा के आप लोगों ने इक्वल लगा देना है और इक्वेशंस बना देनी है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, दिस इज इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन आप लिखें 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। नेक्स्ट बच्चों, स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो नेक्स्ट बच्चों देखते हैं, इसकी हमने सबसे पहले इक्वेशन बना ली। तो यहाँ पे जो है वो इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों को जो है वो x और y की वैल्यू 0 लेट करके हमने जो है वो मालूम करना है x और y की वैल्यूज। लेट यहाँ पे आप लिख लें फॉर इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के लिए जो हम यहां पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 0 और यहां लिखेंगे y इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन 1 ये है, तो इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पहले 0 पुट करें। 2x प्लस y इज इक्वल टू 4, दिस इज इक्वेशन 1। अब देखें यहां पे 2, x की वैल्यू हमने 0 पुट करनी है, 0 प्लस y इज इक्वल टू 4। अब नेक्स्ट देखें, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4, ये आ जाएगा। अब इसमें जो है वो पॉइंट x जो है वो 0 हमने लिया हुआ है और y की वैल्यू 4 है। अब इसी तरह जो है अब हम y की वैल्यू जो है वो 0 पुट करके देखते हैं। तो इक्वेशन आप लिखें 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, दिस इज इक्वेशन 1। अब देखिए 2x प्लस वाई की जगह आप 0 पुट कर दें इज इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4। अब 2 बचे देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई जहां आके जो है वो डिवाइड हो जाएगा, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है। अब बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, सेम ऐसे ही आप लोगों ने इक्वेशन 2 के साथ करना है। तो इक्वेशन 2 आपके सामने ये लिखी हुई है, इसमें भी x की वैल्यू पहले आप 0 पुट कर लें और उसके बाद जो है वो y की वैल्यू जो है वो 0 पुट करके देखें आपका आंसर जो है पॉइंट्स क्या क्या निकल रहे हैं। तो लेट्स सी, यहां पे जो है वो आप लिखेंगे फॉर इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 के लिए जो है वो लेट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0। अब x जो है वो 0 पुट करके देखते हैं। इक्वेशन 2 ये है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, दिस इज इक्वेशन 2। तो इसमें जो है वो देखें 4 0 x की जगह आप लोगों ने लिख देना माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब देखें ये आ जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू माइनस 2। ये y की वैल्यू आ जाएगी किसके लिए, इक्वेशन 2 के लिए। और यहां पे x हमने 0 पुट किया हुआ था और y की वैल्यू हमारे पास माइनस 2 थी। सेम ऐसे ही बच्चों आप लोगों ने ये अब जो है वो y को 0 के पुट करके लेट करके इसको 0 पुट कर देना और इसी क्वेश्चन में जो है वो हम देखते हैं 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 4x माइनस वाई की जगह 0 इज इक्वल टू 2, 4x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2। अब 4 देखिए बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, इसको हम डिवाइड कर देंगे, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1/2 है जबकि y की वैल्यू 0 पुट की हुई है। अब नेक्स्ट जो है वो बच्चों हम शेडिंग का देखेंगे कि शेडिंग जो किस एरिया में होगी। तो ये एक x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। यहाँ पे ये ओरिजिन है, यहाँ पे वैल्यू जो है वो 0 होगी। अगर राइट साइड पे जाते जाएंगे तो x की वैल्यू पॉजिटिव में आती जाएगी, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और इसी तरह अगर 0 से पीछे राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे आते जाएंगे तो x की वैल्यू जो है वो माइनस होती जाएगी, -1
-2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। इसी तरह ये y एक्सिस अगर हम अप जाते जाएंगे तो y की वैल्यू जब वो पॉजिटिव आती जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। और अगर नीचे डाउन जाते जाएंगे तो जैसे जैसे ही तो y की वैल्यू जब वो नेगेटिव में आती जाएगी तो यहां पे आएगा -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। अब देखिए सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को देखते हैं। इक्वेशन 1 ये इसमें x की वैल्यू जो हमारे पास 2 है, पॉजिटिव 2, 1 2, ये पॉजिटिव, इसको डार्क सर्कल आप कर लें। और इसी तरह आप y की वैल्यू आप देखें 4 लिखा हुआ है, तो पॉजिटिव 4, 1 2 3 4, इसको भी डार्क सर्कल कर लें और स्केल की मदद से यहां पे एक लाइन लगा लेनी है आप लोगों ने। ये इक्वेशन 1 के लिए यहां पे आप लिख दें इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 के लिए हम देख लेते हैं। इक्वेशन 2 में x की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या थी, 1/2 हाफ आई है, तो ये पॉजिटिव में आई है ये भी वैल्यू, तो यहां हम लिखेंगे ये इक्वेशन 2 के लिए पॉजिटिव की वैल्यू हाफ, ये 1 है और यहां पे हाफ होगा, यहां पे आप डार्क सर्कल कर लें। और y की वैल्यू आप देखें, y की वैल्यू हमारे पास आई -2 में, तो ये -1 -2, यहां पे आप डार्क सर्कल कर लें और स्केल की मदद से इन दोनों को जो है वो आपस में मिला दें। अब देखें, एक हमारे पास पॉइंट आ गया ये वाला 0 0, और एक पॉइंट आ गया हाफ ये और 0, और एक पॉइंट आ गया 4 0, और बाकी जो एक पॉइंट है -2 0, और एक ये वाला पॉइंट हमारे पास 4। अब नेक्स्ट जो है वो हम इसको टेस्ट करेंगे कि शेडिंग जो है वो किस जगह होगी, तो वो हम देख लेते हैं। टेस्ट यहां पे आप लिख दें। अब इक्वेशन 1 जो है वो आप देखें, इक्वेशन 1 ये हमारे पास 2x + y इज स्मॉलर देन 4। तो देखते हैं x और y की वैल्यू जो है वो आप लोगों ने 0 पुट कर देनी है और देखते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो इसका आंसर करेक्ट आता है या नहीं। 2x की जगह 0 लिख दें, प्लस y की जगह भी 0 लिखें, इज इक्वल स्मॉलर देन 4, तो ये सारा जो वो 0 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। आप देखें कि ये हमारा आंसर जो वो टेस्ट करने के बाद 0 आया, 0 इज स्मॉलर देन 4, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। 0 जो है वो 4 से छोटा है, तो शेडिंग जो है वो आप लोगों ने ओरिजिन की जानब कर देनी है। ये इक्वेशन 1 है, तो इसकी शेडिंग यहाँ पे ओरिजिन की जानब जो है वो आप लोगों ने कर देनी है। अब इसी तरह जो है वो दूसरी इक्वेशन के लिए देख कर लेते हैं। यहाँ पे आप लिखना है फॉर इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 के लिए आप देखिए, इक्वेशन 2 कौन सी थी, 4x - y इज स्मॉलर देन 2। अब x और y की जगह आप लोगों ने अगेन जो है वो 0 पुट कर लेना है, तो देखते हैं इसकी वैल्यू जो है वो ठीक आती है या नहीं। इसका आंसर 4 0 -0 स्मॉलर देन 2, तो ये सारी वैल्यू बच्चों 0 के इक्वल हो जाएगी, 0 स्मॉलर देन 2। अब देखिए ये आंसर हमारा आया है 0 छोटा है 2 से, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। तो इसकी शेडिंग इक्वेशन 2 जो है वो उसकी शेडिंग भी आप लोगों ने ओरिजिन की जानब जो है वो कर देनी है। तो ये इक्वेशन 2 है, इसकी शेडिंग भी इस जानब ही होगी, तो इसका मतलब हमारा जो फिजिबल रीजन जो है वो ये वाला बनेगा। ये वाला जो है वो हमारा फिजिबल रीजन बनेगा, जिसमें ये 0 है और ये हाफ है और यहां पे एक पॉइंट है और ये वाला है 0 4। अब इसमें जो है वो कॉर्नर पॉइंट्स हम वो लिखेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स सबसे पहले 0 0, ये पहला, और दूसरा है इसका हाफ और 0, और तीसरा इसका पॉइंट है 0। बच्चों ये वाला पॉइंट जो है वो मालूम करने के लिए, ये रीजन जो है ये पॉइंट, इसमें हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को ले लेंगे। अब ये पहली इक्वेशन 2x + y = 4 और सेकंड इक्वेशन 4x - y = 2, तो इसको ऐड कर देंगे, ये दोनों कट आउट हो गए, 2 और 4 6x = 2 और 4 6, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 6, इधर मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड 1, तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब ये x की वैल्यू जो 1 आई है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है, तो ये हम देखते हैं y की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी।
तो इक्वेशन 1 2x प्लस y इज इक्वल टू 4, दिस इज इक्वेशन 1। अब इसमें जो है वो आप लिखें 2x की वैल्यू कितनी है 1 प्लस y इज इक्वल टू 4, 2 1s are 2 प्लस y इज इक्वल टू 4। अब देखें y इज इक्वल टू 4, 2 इधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा -2। अब अच्छे देखें y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, y इज इक्वल टू 4 में से 2 निकाले 2। अब x की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो यहां हम लिख देंगे चौथा ये वाला जो पॉइंट है उसमें x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है, तो ये वाला 2 जो है वो यहां लगा देंगे। तो ये पॉइंट जो है वो हमारा x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है। मतलब ये चार जो है वो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स आ गए 0 0, और दूसरा है 1/2 0, तीसरा है 0 4 और चौथे वाला लास्ट वाला 1 2 है। अब ये कॉर्नर पॉइंट्स को हमने ये जो फंक्शन दिया गया है इसमें जो है वो पुट कर देना है इनकी वैल्यूज, और हम देखते हैं कि इन चारों में से किसका आंसर जो है वो उसकी वैल्यू ज्यादा आती है, वो मैक्सिमम होगा और वही हमारा आंसर होगा। पहले हम फंक्शन लिखते हैं, z इज इक्वल टू फंक्शन है xy इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। अब ये हमारे पास जो है वो फंक्शन है, हम पहले कॉर्नर पॉइंट लेते हैं 0 0 वाला, यहां पे लिखें फॉर कॉर्नर पॉइंट 0 0, x की जगह पे आप लोगों ने अब 0, ये फंक्शन हमारे पास आएगा x की जगह पे 0 और y की जगह पे भी 0 पुट कर देना है, 2 x की जगह पे 0 प्लस 3 y की जगह पे भी 0, तो z जो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा 2 0s are 0 प्लस 3 0s are 0। ओवरऑल हमारे पास फंक्शन जो है वो z की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब हम लिखते हैं सेकंड फंक्शन के लिए, फॉर ये कॉर्नर पॉइंट है सेकंड 1/2 0, z इज इक्वल टू f, x की जगह पे हमने अब 1/2 लगा देना है और y की जगह पे 0। अब देखें 2 x की जगह पे 1/2 प्लस 3 y की जगह पे 0, तो z की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 1s are 2 1 1s are 1 प्लस 3 0s are 0, तो z की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। अब इसी तरह आप लोगों ने, अब हमें क्या करना है, थर्ड वाला जो कॉर्नर पॉइंट है इसको हम टेस्ट करेंगे, तो यहां हम लिखते हैं फॉर 0 4 कॉर्नर पॉइंट, ये वाला 0 और 4, तो z इज इक्वल टू f, x की जगह अब हमने 0 पुट कर देना है और y की जगह हमने पुट कर देना है 4 इज इक्वल टू 2, x की जगह 0 प्लस 3 y की जगह 4, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 0s are 0 प्लस 3 4s are 12 वैल्यू आ जाएगी। अब इसी तरह लास्ट वाला जो हमारा रहता है कॉर्नर पॉइंट, इसको हम लेते हैं, तो यहां हम लिख देंगे फॉर कॉर्नर पॉइंट 1 2, अब यहां पे अब हम ये फंक्शन लिखेंगे z इज इक्वल टू f, x की जगह पे 1 पुट करेंगे और y की जगह पे 2 पुट करेंगे, इज इक्वल टू 2 x की जगह पे ये 1 प्लस 3 और y की जगह पे ये 2 लिखा हुआ है, ये पुट कर देंगे, तो हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी 2 1s are 2 प्लस 3 2s are 6 इज इक्वल टू 8। अब देखिए चारों हमारे पास ये वैल्यूज आई हुई हैं, पहली z इज इक्वल टू 0 और सेकंड वैल्यू है 1, थर्ड वैल्यू हमारे पास 12 और फोर्थ वैल्यू है हमारे पास 8। अब देखें इन चारों में से मैक्सिमम वैल्यू जो है वो ये वाली है, तो यहां हम लिखेंगे मैक्सिमम एट द कॉर्नर पॉइंट। अब किस कॉर्नर पॉइंट पर हमारी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है, तो ये वाला था, इसकी ये कॉर्नर पॉइंट था 0 4, तो यहां हम लिख देंगे 0 4, दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमाइज z इज इक्वल टू 2x प्लस y। अब हमने जो है वो मिनिमाइज करना है जहां पे ये इसकी वैल्यू जो है वो सबसे कम आएगी इस फंक्शन की, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट्स x प्लस y इज ग्रेटर देन और इक्वल 3। सेकेंड जो है वो हमारे पास इक्वेशन 7x प्लस 5y इज स्मॉलर देन इक्वल टू 35 और x जो है वो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0,
एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सबसे पहला स्टेप बच्चों आप लोगों ने यहां पे लिखना है करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस। ये लिखे आप लोगों ने, ये दोनों जो है वो इक्वेशंस बनानी है। ये जो दरमियान में साइन होगा स्मॉलर देन और ग्रेटर देन, इसको आप लोगों ने हटा के इक्वल लगा देना है। तो यहां पे आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, दिस इज इक्वेशन 1। इसी तरह आप ये लिखें 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35, दिस इज इक्वेशन 2। अब यहां पे जब हमने इक्वेशंस बना ली, अब हमने x और y जो है वो उसकी वैल्यू 0 पुट करके इसमें देखना है कि x की वैल्यू क्या आएगी और y की वैल्यू क्या आएगी। अब यहां हम लिखेंगे फॉर इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 के लिए हम लिखेंगे यहां पे लेट x इज इक्वल टू 0। जब वो 0 पुट कर लें तो इक्वेशन 1 हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब इसमें x की वैल्यू आप 0 पुट करें, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3। अब y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, तो यहां पे x हमने 0 लिया और y की वैल्यू 3 आ गई। अब इसी तरह आप ये y की वैल्यू अब जो है वो 0 लेके देखें, y इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू x प्लस y की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3। अब यहां पे x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 0 है। अब इक्वेशन 2 के लिए भी सेम आप ऐसे ही करें, यहां आप लिख लें फॉर इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 हमारे पास ये है, यहां पे लेट x इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 लिखें 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35। 7x की जगह पे आप 0 पुट कर दें, प्लस 5y इज इक्वल टू 35। 7 zeros are 0, 5y इज इक्वल टू 35। y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 5 1s are 5, 5 7s are 35। तो y की वैल्यू 7 आ गई। इसमें भी देखें x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 7 है। अब सेम ऐसे ही अब आप y जो है वो 0 के इक्वल कर लें। अब देखें सेकंड इक्वेशन लिखें 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 30। अब यहां पे आ जाएगा 7x प्लस 5y की जगह पे 0 पुट कर दें, इज इक्वल टू 35। 7x इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा और ये 35, x इज इक्वल टू 35, 7 इधर मल्टीप्लाई यहां आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 7 1s are 7, 7 5s are 35, x की वैल्यू 5 आ गई। अच्छा यहां पे आप लिखेंगे 5 और y की वैल्यू 0 है। अब नेक्स्ट जो है वो बच्चों हम रियल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, यहां पे इसकी वैल्यू 0 होगी। अगर राइट साइड पे जाते जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आती जाएगी x की, 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन। और 0 से अगर लेफ्ट साइड पे आते जाएंगे तो वैल्यू जो है वो माइनस में आएगी, -1 -2 -3 -4 -5 सो ऑन। अब इसी तरह ये y एक्सिस है, इसमें अगर ऊपर जाते जाएंगे तो वैल्यूज जो है वो प्लस में आती जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। और अगर नीचे आते जाएंगे तो वैल्यू जो है वो माइनस में आती जाएगी, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। अब इक्वेशन 1 को हम देख लेते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, इसमें x की वैल्यू 3 है, पॉजिटिव 3, 1 2 3, ये पॉजिटिव 3, इसको सर्कल आप कर लें, डार्क सर्कल। और इसी तरह y की वैल्यू हमारे पास थी 3, ये y की वैल्यू पॉजिटिव 3, 1 2 3, ये भी डार्क सर्कल। अब बच्चे एक स्केल के साथ इसको हम मिला देंगे। अब देखिए यहां पे जो है ये इधर हम लिख देंगे इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 के लिए लाइन थी और ये वाला पॉइंट आएगा 3 0, ये इसका कॉर्नर पॉइंट है और यहां पे आएगा 0 और 3 कॉर्नर पॉइंट, 1 और 2 कॉर्नर पॉइंट हमने लिख लिए हैं। अब इसी तरह आप लोगों ने अब सेकंड इक्वेशन के लिए देखना है। सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू 5 है, पॉजिटिव 5, 1 2
3 4 5, इसको डार्क सर्कल कर दें। और y की वैल्यू आप देखें तो y की वैल्यू हमारे पास 7 आई थी, पॉजिटिव 7, 1 2, यहां पे जाके ये 7 आएगा, इसको डार्क सर्कल कर दें और ये एक लाइन जो है वो ऐसे मिला दें। अब देखिए दोनों लाइनें जो है वो नहीं आपस में इंटरसेक्ट हो रही, नहीं मिल रही, ये इक्वेशन 2 है। और इसी तरह इसके भी आप ये रीजन लिख लें 5 5 और 0, ये जो है वो इसका कॉर्नर पॉइंट है और इसका कॉर्नर पॉइंट होगा 0 7। अब लास्ट जो स्टेप है वो इसका आ गया शेडिंग का, कि शेडिंग जो है वो कहां पे होगी। अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। अब बच्चे अब हम टेस्ट करेंगे, तो टेस्ट करने के लिए अब हम देखते हैं इक्वेशन को लेंगे ये वाला, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 3। अब देखिए x और y की वैल्यू हमने 0 पुट कर देनी है, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 3, तो ये आंसर 0 आ गया और ग्रेटर देन 3। अब देखें कि पहले ये आंसर हमारा ठीक है या नहीं, तो देखिए 0 इज ग्रेटर देन 3, 0 3 से बड़ा है, तो ये हमारा आंसर जो है वो फॉल्स है, रॉन्ग है हमारा आंसर, ये ठीक नहीं है। तो हम शेडिंग जो है वो ओरिजिन से आउटसाइड पे करेंगे, ये इक्वेशन 1 है, तो इसकी शेडिंग हम ओरिजिन की तरफ नहीं करेंगे बल्कि आउटसाइड करेंगे। तो यहां पे ओरिजिन की तरफ, आउटसाइड द ओरिजिन जो है वो शेडिंग कर देंगे। अब इसी तरह जो है वो सेकेंड इक्वेशन को हम जो है वो करते हैं टेस्ट, सेक 5y। अब ये सेकेंड इक्वेशन के लिए हम कर रहे हैं 7x प्लस 5y इज स्मॉलर देन 35, तो x और y जो है उनकी वैल्यूज आपने 0 पुट कर देनी है, 0 प्लस 5 0 स्मॉलर देन 35, 7 zeros are 0 प्लस 5 zeros are 0 स्मॉलर देन 35, तो इसका आंसर 0 इज स्मॉलर देन 35 ये आ जाएगा। अब देखें कि ये आंसर हमारा ठीक है या नहीं, तो इसको देखते हैं, 0 इज स्मॉलर देन 35, 0 जो है वो 35 से छोटा है, तो ये आंसर हमारा ट्रू है, बिल्कुल ठीक है ये आंसर। तो इसमें शेडिंग जो है वो हमने ओरिजिन की जानब कर देनी, क्योंकि आंसर जो वो बिल्कुल ठीक है इस जानब। ये सेकेंड इक्वेशन है, इसकी इस तरफ होगी शेडिंग, और ये वाले रीजन को हम लेंगे क्योंकि x जो है वो स्मॉल ग्रेटर है 0 से और y भी ग्रेटर 0 से, तो इसका मतलब है x और y जो है वो इन दोनों की वैल्यूज पॉजिटिव में आ रही है। तो पॉजिटिव में आने का मतलब ये है कि जो हमने शेडिंग करनी है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे ये सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे जो है वो शेडिंग कर देनी है। बच्चे इस क्वेश्चन में हमने शेडिंग जो है वो बाहर नहीं निकालनी, और ये कॉमन एरिया, ये वाला एरिया जो है वो कॉमन होगा, तो ये कॉमन एरिया में हमने बस शेडिंग करनी है। अब बच्चे ये जो रीजन है हमारा ये फिजिबल रीजन कहलाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो हमने क्या करना है, अब यहां पे हम लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन आर। अब कॉर्नर पॉइंट जो फिजिबल रीजन वाले हमारे पास है 3 0, सेकंड है 5 0, थर्ड इज 0 3, एंड लास्ट वन फोर्थ पॉइंट इज 0 7। बच्चे ये चारों जो कॉर्नर पॉइंट्स आपको दिए गए, इसमें जो है वो अब हमने वैल्यूज पुट करनी है इसको इस फंक्शन में, z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, और देखना है इन चारों में से सबसे मिनिमम वैल्यू जो है वो किसकी आती है, वही हमारा आंसर होगा, और वही जो है वो हमारा कॉर्नर पॉइंट जो है वो करेक्ट होगा। तो अब देखते हैं इसको वन बाय वन। यहां पे हम लिखेंगे फॉर फंक्शन z इज इक्वल टू f एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। अब इसमें जो है वो पुट करेंगे हम 3 0 फॉर फंक्शन 3 0 z इज इक्वल टू f, x की जगह पे 3 लिख दें और y की जगह पे 0 पुट कर दें, 2 3 प्लस y जो है वो 0, तो ये फंक्शन हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3 2 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6। अब इसी तरह हम ये दूसरा कॉर्नर पॉइंट लेते हैं, इसके लिए लिखेंगे हम फॉर कॉर्नर पॉइंट 5 0, z इज इक्वल टू f, x की जगह पे 5 पुट कर देंगे और y की जगह पे 0 पुट कर देंगे, 2 x इसकी जगह 5 प्लस
y की जगह पे 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास वैल्यू 2 5 आर 10 प्लस 0 इज इक्वल टू 10। पहले के हमारे पास ये जो पहला कॉर्नर पॉइंट था उसकी वैल्यू हमारे पास 6 आ गई और दूसरे कॉर्नर पॉइंट की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। अब इसी तरह हमने जो है वो तीसरा कॉर्नर पॉइंट ये वाला लेना है और इसकी वैल्यू हम देखते हैं कितनी आती है। यहां हम लिख देंगे फॉर कॉर्नर पॉइंट 0 3, तो ये लिखें आप z इज इक्वल टू एफ, x की जगह पे आप 0 पुट कर दें और y की जगह पे 3 पुट कर दें, इज इक्वल टू 2, x की जगह पे 0 प्लस y की जगह पे 3, तो ये आ जाएगा 2 zeros are 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। अब लिखें लास्ट वाले कॉर्नर पॉइंट की वैल्यू फॉर कॉर्नर पॉइंट 0 7, z इज इक्वल टू एफ, x की जगह पे 0 और y की जगह पे 7, 2 x की जगह पे आप 0 पुट कर दें प्लस y की जगह पे 7, z इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 zeros are 0 प्लस 7 विच इज इक्वल टू 7। अब देखिए इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स में सबसे लोएस्ट वैल्यू जो है वो किसकी है, मिनिमम वैल्यू जो है वो किसकी है, तो इसकी जो है वो ये 6 है, सेकंड वाले की 10 है, थर्ड वाले की 3 है और फोर्थ वाले की 7 है। तो सबसे मिनिमम सबसे कम जो है वो ये वैल्यू है और ये कॉर्नर पॉइंट है 3 वाला 0 3। तो यहां पे हम लिख देंगे मिनिमम एट कॉर्नर पॉइंट, किस कॉर्नर पॉइंट पर मिनिमम थी, ये थर्ड वाले पे 0 3, तो यहां हम लिख देंगे 0 3। दिस इज आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।